हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच मेरे चैनल में आने के लिए। और आज की जो रीडिंग होने वाली है वो ये है कि आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस हुई हैं या जो चालू हैं उन्होंने आपको कैसे ट्रांसफॉर्म किया है। और हर बार की तरह इस रीडिंग में भी हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। ओके, और ऑप्शन से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है और आपको कुछ गाइडेंस मिलता है उससे, तो प्लीज़ 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 एक लाइक तो बनता है। ओके, थैंक यू सो मच अगेन मेरे चैनल पे आने के लिए। और चलिए देखते हैं हमारे 3 ऑप्शंस क्या हैं। पहले तो ऑप्शन नंबर 1 है सोल पर्पस। एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। ऑप्शन नंबर 2 है ब्लेसिंग्स। काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड द गुड इन योर लाइफ विल मल्टीप्लाई। पाइल नंबर 3 है मूविंग। चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। ये 3 ऑप्शंस हैं हमारे पास। आप इस पे मेडिटेट करके इंट्यूटिवली अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपकी अपनी रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 1, तो आपने चूज़ किया है सोल पर्पस। तो लेट्स सी आपकी लाइफ में ये जो भी सिचुएशंस आई थी या अभी चालू हैं, उन सिचुएशंस ने आपको कैसे ट्रांसफॉर्म किया है। पाइल नंबर 1 की लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं उन्होंने पाइल नंबर 1 को कैसे ट्रांसफॉर्म किया है। थैंक यू। Four of Wands, the Judgment card, Wheel of Fortune, wow, the Lover's card, my gosh, 3 major arcanas pile number 1। पाइल नंबर 1, ये जो भी सिचुएशंस थी उन्होंने इस तरह आपको ट्रांसफॉर्म किया है कि कहीं ना कहीं इन सिचुएशंस ने आपको जगाया है, आपको अवेकनिंग दी है। किसी किसी की आप पे एक्चुअल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है।
जैसे कोई ये जान गया है कि रिश्ते नाते क्या हैं, कोई जैसे जीवन की सच्चाई जान गया है, किसी को ऐसी डीप ट्रू नॉलेज मिल गई है, जैसे किसी ने परमात्मा को पा लिया है, उससे बहुत क्लोज हो गया है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आ गई है। अभी जैसे चीज़ें आपको ज़्यादा परेशान नहीं करती हैं, रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं, सच्चे रिश्ते क्या होते हैं, ये आपने जान लिया है। जैसे आपका कार्ड बोल रहा है, किसी ने अपने सोल पर्पस को जान लिया है। ये सारी सिचुएशन जो आई, इसने आपको ऐसे ट्रांसफॉर्म किया कि जैसे आप गहरी नींद से जाग गए। आप अपने सोल पर्पस से जुड़ गए। और यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 1, इस पाइल में जो आत्माओं ने जो रियलाइज़ किया है, मोस्टली का सोल पर्पस है दूसरों की मदद करना अपनी नॉलेज के थ्रू। जो ज्ञान, जो नॉलेज आपको मिली है, जैसे आप कह रहे हो मुझे औरों को भी ये नॉलेज देनी है ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी खूबसूरत बना पाए, खुशियों से भरपूर कर पाए, अपनी लाइफ को वो भी एंजॉय कर पाए। कोई ये समझ गया है कि ये जो भी सिचुएशंस हैं, अच्छी बुरी जो भी हमारी लाइफ में आती हैं, वो तो आनी है, उसको तो हमें क्रॉस करना ही है, क्योंकि वो हमारे कर्मा हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं। पर आप लोग ये जान गए कि वो उसको डील करते हुए मुझे उस परमात्मा के सानिध्य में रहना है, उसको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाकर उसे याद करके अपनी इस सारी प्रॉब्लम्स को क्रॉस करना है। जैसे अभी आप सारी चीज़ों को एक साक्षी होकर देखने लगे हो, मतलब कोई भी सिचुएशन आती है तो आप तुरंत रिएक्ट नहीं करते हो, आप खुद को थोड़ी टाइम के लिए उस सिचुएशन से बाहर निकाल के शांत होकर देखते हो कि इस सिचुएशन को से कैसे डील किया जाए। और कहीं ना कहीं आपको इन सारी सिचुएशंस ने, जो भी आपकी लाइफ में हुआ है, उन सिचुएशंस ने आपको परमात्मा के बहुत करीब ला दिया है। आप ये जानते हो आज के टाइम पे आप ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गए हो, ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन है आपका, कि आपको पता है कि आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, वो डिवाइन आपके साथ है। यू सी, इन तीनों कार्ड्स में विंग्स हैं, एंजल्स हैं। आप लोग जैसे ये बोल रहे हो कि इट्स ओके अगर मेरे पास थोड़ा पैसा कम ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ, लाइफ का पर्पस सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। कम है तो मैं कम में भी जी लूँगा, ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा में भी रह लूँगा। ऐसी ऐसी एनर्जी है इस पाइल की। इन सिचुएशंस ने आपको इतना हिलाया था, इतना रुलाया था कि आपने परमात्मा से प्रार्थनाएं की थी। उस परमात्मा ने आपकी सुनी है। किसी को उस परमात्मा का सत्य ज्ञान हो गया है, वो कौन है, कैसा है, उसका निराकार रूप जो है उसका ज्ञान हो गया है, उसकी नॉलेज उसे मिल गई है। एक और मैसेज ये भी है कि हो सकता है जो भी सिचुएशंस रही थी उसको आपने बहुत पॉजिटिव लिया, उससे आपने लेसन्स लर्न किए कि कैसे लोगों को अपनी लाइफ में रखना चाहिए, कैसे लोगों को अवॉइड करना चाहिए, किन लोगों को महत्व देना चाहिए, किन लोगों को महत्व नहीं देना चाहिए, किन की ओपिनियन मैटर करते हैं, किन की नहीं करते हैं। और किसी ने सच्चा प्यार मिल पाया है इन सिचुएशंस में, किसी को उस सच्चे प्यार की अनुभूति हुई है कि सच्चा प्यार क्या होता है। सिर्फ फिज़िकल नीड्स पूरी करना प्यार नहीं होता। इमोशनली कौन मेरे साथ खड़ा हुआ था मेरे बुरे वक्त पे,
आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है पाइल नंबर 1। जैसे कोई बहुत ऊंचा उठ चुका है, बहुत हाई वाइब्रेशन में है, और अब जैसे आप कह रहे हो मैं जाग चुका हूँ और अब मुझे दूसरों को जगाना है, मेरा पर्पस ही ये है। लेट्स सी पाइल नंबर 1, अगर आप ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंटिन्यू रखते हो, जैसा हमने बोला कि आप अपने सोल पर्पस पे आगे बढ़ते रहते हो, तो आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। Blessings for pile number 1 in the transformation journey. The creator, Ace of Wands. Sorry, it's King of Wands. Knight of Wands with Knight of Cups with Trust. Silence card. And the Tower card. Thunderbolt. Pile number 1, अगर आप ये कंटिन्यू रखते हो, अपना ट्रांसफॉर्मेशन, अपने सोल पर्पस की तरफ आप स्टेप लेते रहते हो, आगे बढ़ते रहते हो, जो आपका सोल पर्पस आपने रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो एक मेजर 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 चेंज है आपके लिए। अब वो ब्लेसिंग है कि आप जो है अपने अंदर के जो शैडोज़ हैं, आप उस पे वर्क करना स्टार्ट करोगे। उस शैडोज़ पे मेजर चेंजेस हैं। उन शैडोज़ को आप अपने अंदर से क्लीन करोगे, और ये जो शैडोज़ जब आपके अंदर की हटेंगी, तो आप एक अलग ही शांति की अनुभूति करोगे, एक अलग ही ब्लिस की अनुभूति करोगे। मैं आपकी लाइफ में वो आनंद, वो ब्लिस, वो पावर आते हुए देख रही हूँ। आपके अंदर की ये नेगेटिविटी जा रही है। आप खुद को जैसे क्लीन करने की कोशिश कर रहे हो, अपने अंदर की नेगेटिव ट्रेट्स को, अपनी शैडोज़ पे वर्क कर रहे हो, और उसमें एक मेजर चेंज है। और ये मेजर चेंज जो है वो किस रूप में है? वो है पीस, ब्लिस, पावर, प्योरिटी। ये जो आत्मा के संस्कार हैं, ओरिजिनल संस्कार, इस रूप में आपके अंदर उभर के आएंगे, इमर्ज होंगे सारे। आपका ऑरा जो है जैसे वो बहुत पावरफुल हो जाएगा। आप खुद के अंदर एक अलग ही पावर फील करोगे। ये एक न्यू बिगनिंग होगी आपकी लाइफ की, एक ड्रास्टिक चेंज के बाद। जब ये शैडोज़ आपके अंदर से धीरे धीरे हटेंगी, तो यू विल बी मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू बिगनिंग ऑफ, जिसमें आपको अपने अंदर एक पावर, एक पॉजिटिव पावर, एक जो योगी की पावर होती है, एक मिस्टिक की जो पावर होती है, वैसी पावर आप अपने अंदर फील करोगे। एक आनंद, जैसे जैसे उड़ रहे हो आप, एक आनंद, एक ब्लिस की अनुभूति करना। जो ब्लिस, जैसे हम लोग कभी किसी पवित्र जगह पे जाते हैं, मंदिर में जाते हैं जहाँ पे वाइब्रेशंस बहुत हाई होती है, वहाँ पे जो एक आनंद की अनुभूति होती है, ऐसी आनंद की अनुभूति आप अपने रियल लाइफ में अपने भीतर महसूस करने लगोगे। ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके पास पाइल नंबर 1, इफ़ यू कंटिन्यू टू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ।
लेट्स सी इसमें आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपनी इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे जो आपके लिए रोड ब्लॉक्स बन सकती हैं। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1 इन द ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1 इन द ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। यस, आपको गाइडेंस ये दी जा रही है पाइल नंबर 1 कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं या जो जिस प्रकार से भी आप उस परमात्मा का ध्यान करते हैं वो कंटिन्यू रखिए। उसमें देखिए कि उसमें कभी भी रुकावट ना आ रही हो। वो प्रोसेस आपको रोज़ करना है, कंटिन्यू रखना है। दिन के 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट जितना भी आपको टाइम मिले उस परमात्मा के साथ और खुद के साथ बैठिए। आपके माइंड में क्या थॉट्स चल रहे हैं उसको कॉन्टेम्पलेट करिए। आपकी लाइफ में क्या सिचुएशंस चालू हैं उसके बारे में सोचिए। उस परमात्मा से बातें करिए। अपनी सारी सिचुएशंस जो हैं उसको सरेंडर कर दीजिए। वो हमारा पेरेंट है, उससे हम सारी अपने दिल की बात कर सकते हैं जो हम बाकियों से नहीं कर सकते। हर बात उससे कर दीजिए। जो बात आपको परेशान कर रही हो बस उससे बोल दीजिए। ऐसा नहीं है कि वो हमारी नहीं सुनता है। अपनी सारी मन की बात जो भी मन में है सब उससे शेयर कर दो आप। वो सुनता है और अपने अकॉर्डिंग अपने टाइम पे जवाब भी देता है। आंसर मिलते हैं। उस पर विश्वास रखिए। बस अपना विश्वास मत डगमगाइएगा। लक इज़ ऑन योर साइड। न्यू मून इन सैजिटेरियस। फोकस, अपना फोकस मत लूज करिएगा। और कई बार लोग हमें समझ नहीं पाते। जब हम इस पाथ पे चलना स्टार्ट करते हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे स्टार्ट करते हैं, तो लोग हमें समझ नहीं पाते। लोगों को लगता है ये क्या कर रहा है, ये अचानक से ऐसे कैसे हो गया। तो लोग हमें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, हमें हमारे राह से भटकाने की कोशिश करते हैं। पर आप को यही गाइडेंस है कि भटकना मत। इसको एक चैलेंज के रूप में लेना। इसको एक अपने ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में एक आगे बढ़ने का एक जरिया समझ के फोकस रहना। उस पर अपने माइंड को ज़्यादा भटकाना मत। ये समझना कि ये जो भी सिचुएशन या जो लोग मेरे नीचे खींचने के लिए आए हैं वो एज अ रबर बैंड मेरे लिए काम कर रहे हैं, कि जितना मुझे नीचे खींचेंगे मैं उतनी तेज़ी से अपनी पर्पस में आगे बढ़ूँगा। ठीक है, तो फोकस्ड रहिए। स्टे फोकस्ड। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। साउथ नोड। जब हम स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं ना तो बहुत सारे हमारे जो कर्मा होते हैं वो जल्दी से जल्दी जो है, स्पेशली जो हमारे बैड कर्मा होते हैं, गलत जो हमसे कर्म हुए हैं, हमारे एक्शंस हुए हैं, वो जल्द से जल्द जो है वो क्लीन होना चाहते हैं। उसका जो फल हमें मिल रहा होता है, वो मिलना होता है, वो जल्दी से जल्दी आके ख़त्म होना होता है। तो कई बार जब हम इस बात पे चलते तो इतने सारे हमारे साथ कुछ नेगेटिव होता है कि हम ये सोचते कि यार मैं तो इतना स्पिरिचुअल हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। कैसे यहाँ पे काले बादल हैं तो हम
तो लोग डर जाते हैं कि यार मैं जब से स्पिरिचुअल हुआ हूँ, जब से इस राह पे चलना स्टार्ट हुआ, मेरी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आपके लिए गाइडेंस ये है, पॉइंट नंबर 1, प्रॉब्लम्स आएंगी और ये पाथ कोई आसान पाथ नहीं होता। तो जो भी इस पाथ पे चलता है, नेगेटिविटी, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उससे डगमग मत होइए। आपके पुराने कर्मा जो है वो सब सामने आएंगे आपके। जो आपके मन में, जो भी हमारे मन में जो भी नेगेटिविटी होती है, जब हम मेडिटेट करते हैं वो सब भी हमारे सामने आता है, पर उससे डरिए मत। वो सब की सब हमेशा के लिए जाने के लिए आए हैं। यही आपके लिए गाइडेंस है, पाइल नंबर 1। सो यस, पाइल नंबर 1, आपका ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत खूबसूरत है। इसको प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा और ये जो भी गाइडेंस है इसको फॉलो करिएगा। ओके, थैंक यू। अगर आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। एंड हाँ, कमेंट करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय। हेलो पाइल नंबर 2। तो चलिए देखते हैं कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कैसी रही है। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आई हैं उसने आपको कैसे शेप किया है, कैसे ट्रांसफॉर्म किया है। फाइल नंबर 2 की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कैसी रही। Ten of Pentacles, the Sun card, Four of Pentacles and the Judgment card. जजमेंट कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था। पाइल नंबर 2, ये जो भी सिचुएशंस रही हैं ना, अगर फाइनेंशियल भी रही हैं, पैसे को लेकर भी रही हैं, जहाँ पे कल तक आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थे पैसे को लेकर, ये जो भी सिचुएशंस आई हैं इसने जो है ना आपके अंदर एक अवेकनिंग लाई है कि पैसे के साथ कैसे डील करते हैं स्पेशली। और आपके अंदर ये अवेयरनेस आई है कि पैसे को हम जितना कंट्रोल करके रखना चाहेंगे ना, उतना ही वो हमारे हाथ से छूटता जाता है। क्योंकि मनी भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में लिक्विडिटी रहती है ना। तो पानी को जैसे हम पकड़ नहीं सकते, वैसे पैसे को भी हम पकड़ नहीं सकते हैं। तो उसको जितना खोल, अपना हाथ ओपन रखिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फालतू का खर्चा कर रहे हैं, पर जो ज़रूरत है, जहाँ ये आपको अभी समझ में आ गया है कि जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे मुझे पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। मैं हर चीज़ पे परेशान नहीं हो सकता कि अरे आज फिर से ये खर्चा आ गया, आज फिर ये खर्चा आ गया, अरे मेरे को मैं बस पैसा कमा के सेव करना चाहता हूँ, मुझे ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं करने हैं। नहीं, पैसा है, सेविंग भी करिए, प्लानिंग करिए। ये आपको समझ में आ गया कि पैसा जो आ रहा है मुझे उसको कैसे प्लान करना है, कितना मुझे सेव करना है, कितना मुझे एक्सपेंस में डालना है, कितना मुझे अपनी लाइफ में एंजॉय भी करना है।
तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका मनी को लेकर आपका दिख रहा है, आप में ये अवेयरनेस आ गई है। आप 4 ऑफ पेंटिकल्स से यू हैव मूव टू 10 ऑफ पेंटिकल्स, कि मनी के साथ आपका जो रिश्ता है वो इम्प्रूव हुआ है। पैसे कैसे खर्च करने हैं, कितना सेविंग करना है, कैसे प्लान करना है, इस पे आप काफ़ी मैच्योर हो गए हो, इसलिए आपकी जो इनसिक्योरिटी है पैसे को लेकर वो ख़त्म हो गई है। दूसरा ये भी हो सकता है कि बहुतों के लिए जो भी सिचुएशन थी वो एक अबंडेंस लेकर भी आई है। अबंडेंस ज़रूरी नहीं है सिर्फ पैसे की फॉर्म में हो, इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स भी हो सकता है। आपका मेन कार्ड भी ब्लेसिंग्स का है। सेकेंडली आपके पास सन कार्ड है, तो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को आपने अपने लिए एक पॉजिटिव वे में लिया है, जिसकी वजह से आप बोल रहे हो हाँ ये मेरे लिए ब्लेसिंग्स ही है, क्योंकि इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस आई है, मुझे बहुत सारे लोगों के चेहरे पता चले हैं, कौन मेरे अपने हैं या और कौन मेरे अपने होने का सिर्फ दिखावा करते थे, कौन सिर्फ मेरे साथ मेरे पैसों के लिए थे, मेरी शोहरत के लिए थे, और जब मेरे पास वो नाम वो शोहरत नहीं थी तब कौन सच में मेरे साथ खड़े रहे। ये ऐसी अवेयरनेस आई है आपको, और वही लोग, वही ऐसे लोग जो आपके साथ आपके गलत ख़राब समय में आपके साथ खड़े रहे, वही आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। और कुछ लोग, अगर कोई स्टूडेंट है तो इस सिचुएशन ने आपके लिए शायद आपके नॉलेज के लिए या आपके करियर पाथ के लिए और ज़्यादा ऑप्शंस ओपन कर दिए हैं। कल तक जो आपके पास कुछ ही ऑप्शंस थे, अभी आपको शायद और ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं। विद द जजमेंट कार्ड आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल गया है, और आप जैसे कह रहे हो मैं खुश हूँ, जो हुआ वो होना था, जैसे आपके ऊपर से एक बोझ उतर गया हो। इसमें से बहुत से लोग हैं जिनकी शायद स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई हो, जो ये जान गए हो कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। कुछ सिचुएशंस जो आती हैं वो हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं, और जैसे कोई बहुत खुश है अपनी लाइफ में, जो हुआ कह रहा है बहुत अच्छा हुआ, वो सिर्फ अपनी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स हैं सिर्फ उस पर ध्यान देता है और कह रहा है कि मैं कितना ब्लेस्ड हूँ, परमात्मा ने मुझे जितना दिया है, जो भी अच्छे लोग मेरे आसपास दिए हैं, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। तो पाइल नंबर 2, ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और जो सिचुएशन थी आपकी लाइफ में, उसको आपने एक ब्लेसिंग्स के रूप में लिया है अपनी लाइफ में, और इसलिए आप बहुत ज़्यादा खुश रहने लगे हो। तो लेट्स सी कि और क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। Pile number 2, after this transformation, blessings for pile number after this transformation. Pile number 2 going with the flow, Ace of Cups, lot of love, peace, harmony आपकी लाइफ में आ रही है। 5 of Swords,
9 ऑफ वॉन्ड्स, कंप्लीशन कार्ड। आपकी लाइफ में ये जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, कंपैरिजन, कंपटीशन, गॉसिप, हेट्रेड, जेलसी, ये सारे इमोशंस आपकी लाइफ से जा रहे हैं। पाइल नंबर 2, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है और आपकी लाइफ में सिर्फ पीस, हैप्पीनेस, लव, इसकी एक बिगनिंग हो रही है, जहाँ पे आप खुद को बहुत ब्लेस्ड और ब्लिसफुल फील कर रहे हो। आप जैसे लाइफ के साथ की खींचातानी बंद होने वाली है, आप लाइफ की फ्लो के साथ चल रहे हो, एक एक दिन, मोमेंट टू मोमेंट। फ्यूचर की ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे कि फ्यूचर में क्या होगा। यू आर सेइंग कि प्रेजेंट का देख लूँ मैं, फ्यूचर अपने आप ही सुधर जाएगा मेरा। ये माइंड का जो क्लटर रहता है, कचरा रहता है, उसको क्लीन कर रहे हो आप। ये जो लैक की फीलिंग होती है हमारे माइंड में, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी लैक की भी एनर्जी होती है। तो आपकी लाइफ में ये भी ब्लेसिंग आ रही है पाइल नंबर 2 की, जो भी आपको पैसे को लेकर अभी भी लैक लगता है, वो एनर्जी जो है आपकी लाइफ से जा रही है। आप एक कंटेंट लाइफ जीने वाले हो, जहाँ पे आप कह रहे हो मेरे पास भरपूर है, मैं अपना कर्म करूँगा, अपनी फैमिली के लिए, मेरे लिए जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं पूरा करूँगा, पर मैं कंटेंट हूँ। मैं औरों की तरह कंपटीशन और कंपैरिजन में नहीं पड़ूँगा। मैं अपनी मेहनत करूँगा और जितना मुझे मिलेगा मैं उसमें खुश हूँ, अपना 100% दूंगा मैं। ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए पाइल नंबर 2। वाओ, लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस है कि जब आप इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान भी रखना है। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 2 ऑन देयर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। पाइल नंबर 2 के लिए उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए क्या गाइडेंस है। A new start is coming. As I said, a new beginning. एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट आ रही है आपके लिए। ओके, शो द वर्ल्ड द रियल यू। फुल मून इन एक्वेरियस। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। फुल मून इन लिब्रा। पाइल नंबर 2, ये जो न्यू मून की एनर्जी होती है वो बहुत इंटेंस एनर्जी होती है, और जो मुझे आपकी इन तीनों गाइडेंस कार्ड में दिख रहा है, आपके कार्ड में वायलेट एंड पिंक कलर बहुत है, विच मीन्स आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, ब्लिस, ये सब आने वाली है। लेकिन आपको यही गाइडेंस दी जा रही है पाइल नंबर 1 विद द न्यू मून एनर्जी जो बहुत इंटेंस होती है, कि इन सब के प्रभाव में आके, इस इंटेंस एनर्जी के प्रभाव में आके आप जो है उस इमोशंस में बह मत जाना। जैसे आज तक आप, अभी तक आप करते आए हो, हर सिचुएशन में खुद को बैलेंस रखा है, वैसे ही आगे भी कंटिन्यू रखना, क्योंकि ये जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है वो बहुत इंटेंस। और तो कई बार कैसे ऐसी इंटेंस एनर्जी जब हम आती है तो हम कई बार जो है एक ईगो में आ जाते हैं, यू नो,
कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ों का भी ईगो होना गलत होता है। नॉलेज का भी लोगों को ईगो होता है, तो वो भी आपके पतन का कारण बन सकता है। तो वही आपको गाइडेंस दे रही है कि ये जो भी ब्यूटीफुल एनर्जीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होने वाली हैं, उसको एन्जॉय करो, लेकिन अपने उस इमोशंस में बह मत जाओ। उस चीज़ का अपने अंदर ईगो मत आने दो, उल्टा और हम्बल हो जाओ। उस एनर्जी को एक्सेप्ट करके ये कोशिश करो कि वो एनर्जी का फ्लो मैं औरों तक भी दूँ, जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चालू है, जो परेशान है। अपनी प्रेजेंस से उन तक वो एनर्जी में फ़्लो करता रहूँ। ऐसी स्टेबिलिटी में रहो आप। यही आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि आपके में फुल मून और न्यू मून की एनर्जी है। दोनों ही एनर्जीज बहुत इंटेंस होती है। ओके, तो ऐसी इंटेंस एनर्जी में खुद को बैलेंस रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। यही गाइडेंस है आपके लिए पाइल नंबर 2। यस, सो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई हो और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू, बाय। हेलो पाइल नंबर 3, तो आपने चूज़ किया है रिमूविंग कार्ड। सो लेट्स सी कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कैसी रही है। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस आई, उन सिचुएशंस ने आपको अभी तक कैसे शेप किया है, कैसे ट्रांसफॉर्म किया है। पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3, ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी। ओके, तो सबसे पहले आया है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। 2 एस की एनर्जी है हमारे पास, 2 एसेस की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस कार्ड। वाओ, ये जो भी सिचुएशन रही है ना पाइल नंबर 3 आपकी लाइफ में, इस सिचुएशन ने आपके अंदर एक धैर्यता लेकर आई है, एक पेशेंस लेकर आई है, एक गंभीरता लेकर आई है। कल तक अगर आप बहुत ज़्यादा चंचल से थे या केयर फ्री थे, इस सिचुएशन ने आपको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया एक ऐसे इंसान के रूप में जो बहुत गंभीर हो गया है, बहुत शांत, और इन अ पॉजिटिव वे, नेगेटिव वे में नहीं। जो अभी कह रहा है मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे अपने सारे कप्स भरे चाहिए, चाहे वो मटेरियल वेल्थ का कप हो, चाहे वो इमोशंस का कप हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स का कप हो, मुझे अपने सारे कप भरे हुए चाहिए। जिसे इन सिचुएशंस ने आपके अंदर एक आग लगा दी है, एक कुछ कर गुजरने की, एक न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में लेके आई हैं ये सिचुएशंस। एक नया नज़रिया लेकर आई है ये सिचुएशंस। कल तक शायद किसी दोराहे पे अगर आप अटके हुए थे तो आपको इन सिचुएशंस ने सही रास्ता दिखाया है। यस, सी, एज आई सेड, आप आगे बढ़े हो,
अपने पर्पस की तरफ कि आपको लाइफ में क्या करना है। इन सिचुएशंस ने आपको धकेला है आगे। कल तक जो आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन्स थे, डाउट्स थे, इन सिचुएशंस ने आपको उसके से बाहर लाया है, आपको क्लैरिटी दी है कि आपको क्या करना है, एक पावर दी है आपको। द एम्प्रेस कार्ड ऑल्सो टॉक्स अबाउट द क्लैरिटी, क्योंकि ये क्रिएटिविटी का कार्ड भी होता है, और क्रिएटिविटी तभी आती है जब आपके अंदर क्लैरिटी होती है। जैसे कोई अपनी पावर में आ गया हो, उसे अपनी पर्पस पता चल गया हो। और इसमें कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हों, और एट द मोमेंट आप प्रेग्नेंट हो या आपने कंसीव कर लिया हो, वो भी एक बहुत बड़ा लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब आप माँ बनते हो। यस, सो पाइल नंबर 3, लेट्स सी कि ये जो भी आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पाइल नंबर 3 के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। किसी के लिए ये ऑल टुगेदर पूरा नई बिगनिंग ही हुई है। आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गए हो। इस सिचुएशन ने आपको बिल्कुल पूरी तरीके से ही बदल दिया है। जैसे होता ना एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन किसी में हो जाना। जैसे कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन में बहुत नॉटी होते हैं और बड़े होके एकदम शांत हो जाते हैं, तो लोग बोलते हैं अरे बचपन में तो कैसे थे और अभी देखो कितने शांत हो गए। जैसे ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन किसी का हो जाना। लेट्स सी ब्लेसिंग 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, अगेन 2 ऑफ सोर्ड्स, ब्लेसिंग्स में आया है 6 ऑफ कप्स। सॉरी, इट्स नाइट ऑफ फायर, मैंने किंग ऑफ फायर बोला था। पाइल नंबर 3, ये जो भी आपकी लाइफ में न्यू ट्रांसफॉर्मेशन है, जिस तरह भी आप ट्रांसफॉर्म हुए हो, यू नो वो एनर्जी बहुत इंटेंस है। आपको 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से वो एनर्जी जो है वो धकेल रही है, लिटरली आपको पुश कर रही है, भगा रही है, और बहुत इंटेंस एनर्जी है। करूँ ना करूँ, इस एनर्जी से निकाल के आपको एक्शन मोड में लाई है। आपको वो पुश कर रही है आपको कुछ कर गुजरने के लिए। कर गुजरना इन द सेंस कि आपका जो भी ड्रीम है, आपको वो पुश कर रही है कि आपके जो भी सपने हैं उसे पूरा करने में आपकी मदद कर रही है। जो भी आपने खुद के लिए, आपकी फैमिली के लिए सपने देखे हैं, उसको पूरा करने के लिए आपको पुश कर रही है। जैसे कह रही है चलो, इट्स द राइट टाइम, मूव अहेड, अपने सपने पूरे करो, तुम डिज़र्व करते हो ये सपने, ये डेस्टिनी डिज़र्व करते हो जो तुमने खुद के लिए सोच रखी है। ये ब्लेसिंग है तुम्हारी कि तुम्हें ये मिलनी ही मिलनी है। इसमें सिर्फ खुशी ही खुशी है। 3 ऑफ कप्स,
डरो मत, डाउट मत लो। इस सिचुएशन ने तुम्हें जिस तरह भी ट्रांसफॉर्म किया है वो ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल सही है। तुम सही रास्ते पे हो, तुम इस एनर्जी से बाहर निकल चुके हो। मूव अहेड, आगे बढ़ो इस एनर्जी की तरफ। कैसे इसका फेस भी इस साइड है एंड इसका फेस भी इस साइड है, इस एनर्जी की तरफ। डाउट मत करो अपने ड्रीम्स पे, अपने गोल्स पे। ये ब्लेसिंग्स है आपके लिए पाइल नंबर 3। यू आर मूविंग अहेड टुवर्ड्स योर गोल्स। विद 2 ऑफ सोर्ड्स पाइल नंबर 3 ये भी है कि अभी तक जो आप डाउट में थे, अगर अभी भी आप कुछ डाउट में थे तो वो डाउट ख़त्म हो रहा है। आप अपनी पैशन की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप अपने माइंड के जो डाउट आपको कई बार रोकते थे या रोकते हैं अभी भी, कि मैं ये करूं या नहीं करूं, मुझे इस तरफ इस लाइन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, वो डाउट आपके क्लियर हो रहे हैं। आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अपने दिल की सुनो। तुम्हारा दिल क्या कह रहा है? तुम्हारा अगर दिल कह रहा है कि तुम्हें इस लाइन में जाना चाहिए तो जाना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा पैशन है। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा दिल वो करना चाहता है। ओके, सो ये ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है पाइल नंबर 3। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के लिए। पाइल नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है? ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी जो पाइल नंबर 3 की है, उनके लिए क्या गाइडेंस है? अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, न्यू बिगनिंग। ऑलरेडी 2 एसेस हैं आपके पास। पाइल नंबर 3 ये 3rd न्यू बिगनिंग का कार्ड है। शो द वर्ल्ड द रियल यू। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। लो अपने दिल की, जो आपका दिल कह रहा है, जो तुम्हारे सपने हैं, जो तुम्हारे गोल हैं, आपके लिए गाइडेंस है पाइल नंबर 3। बढ़ो अपने उस ड्रीम की तरफ, अपने उस पैशन की तरफ पूरी जी जान लगा दो। शो द वर्ल्ड। अगर आज कुछ लोग आपको बोलते हैं कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये अचीवेबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, शो कर दो उनको कि तुम कर सकते हो। और इस राह पे आपका जो भी पैशन है, जब आप उस पे वो कर रहे हो, उसमें अगर कोई भी नेगेटिविटी आए या कोई भी रोड ब्लॉक्स आए, उस पे अटक मत जाना, उससे निराश मत होना, उसको अपना फेलियर मत समझना, उससे डरना मत, डाउट में मत आना। 2 ऑफ सोर्ड्स जो आपकी रीडिंग में 2 बार आया है, डाउट में मत आना। ये आपके लिए एक न्यू स्टार्ट है, एक न्यू बिगनिंग है, और ये बहुत खूबसूरत स्टार्ट है, ये बहुत खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है। जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला कि कल तक अगर आप बहुत केयर फ्री थे, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, आप लाइफ से एन्जॉय करना सोचते थे, इन द सेंस कि जैसे एक बच्चों की, एक स्कूल कॉलेज गोइंग बच्चे होते हैं, केयर फ्री रहते हैं। अगर अभी कोई सिचुएशन सडनली आई और आपकी लाइफ को एकदम ट्रांसफॉर्म कर दिया, जहां आपके हाथ में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो उसको अपनी ब्लेसिंग काउंट करिए पाइल नंबर 3। उसको एक न्यू स्टार्ट काउंट करिए।
अपने सपने पूरे करने का एक ज़रिया समझिए। ओके, और ये आपने समझा है क्योंकि ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में दिख रहा है, उसी को कंटिन्यू रखिए। ये आपकी गाइडेंस है। पाइल नंबर 3, दिखा दो दुनिया को कि चाहे कितनी भी सिचुएशन आए, कितनी भी नेगेटिविटी क्यों ना हो मेरी लाइफ में, मेरे जो सपने हैं, मेरे जो गोल्स हैं, वो मैं अचीव करके रहूँगा। ओके, तो यस, पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो, आपसे रेजोनेट हुई हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू। आप लोग कमेंट करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे तो मुझे और एनकरेजमेंट होगी, क्योंकि मेरा ये न्यू चैनल है। तो यस, थैंक यू, बाय।